हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास है और मेरे स्टूडेंट्स के लिए 10th क्लास के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं पहले सारे ऑनलाइन आ जाएं, ज्वाइन कर लें क्लास, मुझे पता चलता रहेगा। जिसको भी कुछ क्वेश्चन करने हैं तो वो लाइव चैट पे कर सकता है। आज एक्चुअली फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा टेक्निकल इशू रहेगा, थोड़ा लाइव चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। देख ले, लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है। जो भी बच्चे वॉच कर रहे हैं वो अपना नाम लिख के दे, तो उसके हिसाब से मैं अटेंडेंस लगाऊंगी। थ्री वॉच कर रहे हैं। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहेगा, तो सब बच्चे थोड़ा सा मैनेज कर लें, सब लोग ऑनलाइन आ जाएं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद पहले मुझसे पढ़े हुए हैं, तो वो बच्चे अपना नाम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो फर्स्ट क्लास है तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, कौन कौन बच्चा ज्वाइन कर रहा है क्लास, और इसी टाइमिंग में क्लास होगी। मैं देख पा रही हूँ कितने बच्चे लाइव चैट का ऑप्शन आ गया है। हाँ, आ गया। सॉरी, एक्चुअली बच्चा छोटा है तो उसकी आवाज़ आएगी। गेट बंद कर दो। चलो तो अब जितने भी बच्चे आ गए मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। आपकी क्लास अब डेली होगी और सबसे पहले मैं लेटर राइटिंग टॉपिक मैंने उठाया है। तो इस हफ्ते हम लेटर राइटिंग जो भी हमारे सिलेबस में है वो मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। तो कोशिश करना कि मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी मेरा जो मिड टर्म का जो सिलेबस है उसकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसी महीने में आपका एक बार रिवाइज करा दूँ पूरा जो भी सिलेबस है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे ही बच्चे क्लास ज्वाइन करें। सब लोग जानते हैं कि 10th क्लास है और मैं लीव पे थी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो हम जल्दी से कवर अप कर पाएंगे और मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना नाम सारे बच्चे डाल के रख देंगे। अगर जो भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो टॉपिक उठाऊंगी और वो टॉपिक में आपको जैसे भी स्क्रीनशॉट है या जो भी मटेरियल वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी जो भी तुम्हें लगता है कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्लास होती थी उस तरीके की क्लास होगी। बस ये है कि कमेंट बॉक्स में आपको अपनी क्वेरी डालनी होगी ताकि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और अभी फ़िलहाल तो हमारी फर्स्ट क्लास है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद किसी भी क्लास में मेरे से नहीं पढ़े होंगे। तो जो बच्चे पहले से
पढ़े हुए हैं तो उनको पता होगा मेरा नाम मदीना है। और बाकी 9th में 8th में किसी भी क्लास में आपने पढ़ाई होगा मुझसे। तो वैसे तो क्लास में हम इंट्रोड्यूस हो ही जाते हैं अब तक, लेकिन मैं छुट्टी पर हूँ और बाकी स्कूल भी ओपन नहीं हो रहे हैं अभी, नहीं लगता है कि अभी ओपन होंगे। बाकी 10th क्लास एग्ज़ाम तो तुम्हारे होने ही होने हैं, तो उसके लिए आपको तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो एनी हाउ जैसे भी पॉसिबिलिटी है हम कोशिश करेंगे कि क्लास आपका जो सिलेबस है वो मिस ना हो। अभी भी 3 बच्चे ही हैं जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखी है, बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखी है ना, और भी बच्चे आ जाएं। तो वॉच करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगी मैं। तो जो भी वॉच कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दें। एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दें। हाँ जाओ आप चले जाओ। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले वेट करूंगी कि कितने बच्चे आ रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 54 बच्चे हैं, तो कम से कम हाफ स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होगा इस क्लास का। स्पेशल मैंने 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको शूट करना है। बाकी आपको वीडियो की क्लिपिंग भी मिल जाएगी, तो उससे आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप क्लास अटेंड कर लें, है ना। उससे आपकी भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में, अब इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा टाइम लगना है। जैसे रेगुलर तुम्हारी क्लासेस होती थी वैसे ही क्लास होगी, और टाइमिंग 11 to 12 ही रहेगा। बाकी आप सारे बच्चे मैनेज कर लें कैसे करना है। तो कोशिश करेंगे हम कि आपका सिलेबस एक बार तो गो थ्रू हो ही जाए, है ना, पूरे इस मंथ में, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा कम हो गया है ना। और नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें मैं चैप्टर रिवाइज कराऊंगी आपको, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने हैं, है ना। बाकी तो सबको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। आई होप सारे बच्चे तुम अपने घर में सेफ होंगे और अपना सेफ्टी बनाए रखें, है ना। अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, जैसा कि सिचुएशन है ना दिल्ली की। तो हमें घर में ही रहना है और अपनी स्टडी करनी है ना। एग्ज़ाम तो अपने टाइम पर ही होंगे, है ना। हम ये सोच के चलें कि चलो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो एग्ज़ाम टाइम वही आपका फिक्स है, एग्ज़ाम टाइम पर ही होंगे, और उसके लिए आपको अपना सिलेबस कवर करके ही रखना है। बाकी मैं देखती जा रही हूँ कितने बच्चे देख रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिलेबस तो तुम्हारा कवर करा ही दूँ। बाकी वॉच करोगे तो तुम्हें खुद अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप कितनी बेनिफिशियल है ये क्लास, है ना। तो सारे बच्चे आ जाएं तो मैं स्टार्ट करूं। अब किसी ने कमेंट भी नहीं किया है, कमेंट करें तो मुझे पता चले ना कि कितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, बच्चे ही वॉच कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे सिलेबस में जो सिलेबस है मैंने शेयर कर दिया है। अगर जिनके पास सिलेबस नहीं है उनको मैं शेयर कर दूंगी। तो हमारे जो सिलेबस में है लेटर राइटिंग का जो फॉर्मल लेटर जो है वो हमारे सिलेबस में है।
तो सबसे पहले देख लेंगे मतलब कौन सा लेटर पहले कराना है। तो मैं सबसे पहले आपको कराऊंगी कंप्लेन लेटर, ठीक है। उसके बाद एक इंक्वायरी लेटर कराना है और लेटर टू एडिटर कराना है, प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, है ना। ये कुछ 5 टॉपिक है जो 4-5 दिन में आई थिंक कवर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है ना। वैसे ही अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो सामने बच्चे भी वॉच करने चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो बच्चे भी होने चाहिए ना, और वो देख रही हूँ बच्चे वॉच ही नहीं कर रहे, है ना। जिनको लग रहा है कि हमें पढ़ना है वो तो करेंगे, क्योंकि 10th क्लास है, कोई तुम्हारे बोर्ड की क्लास है। नॉर्मल क्लास होती तो एक बार को सोच भी सकते थे, लेकिन आपको अब सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी टाइम नहीं बचा है ना। और जितना भी तुम्हारा सिलेबस हुआ है वो इनफ नहीं है अभी, है ना। एक बार इस टाइम अगर नॉर्मल क्लासेस अगर स्कूल में चल रही होती तो हमारा रिवीजन भी हो चुका होता। इसलिए अब मुझे यही मतलब तरीका लगा कि बच्चों से कनेक्ट होने का, बाकी तो कोई दूसरा तरीका है नहीं। ऑनलाइन क्लासेस भी लेती तो वो एक दिन होगी, है ना। ये डेली में अब उसमें क्या है कि अगर हम कुछ भी कराते हैं तो उसकी वीडियो क्लिप भी आप बाद में देख सकते हो। और मैंने कल बच्चों को सबको बता दिया था कि कल क्लास होने वाली है, तब भी उसके बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बच्चे वॉच कर रहे हैं। कितने आ रहे हैं उसमें? 4। हाँ, 3-4 बच्चे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से नहीं सीरियस है। 4 बच्चे वॉच कर रहे हैं। तो चलो क्लिपिंग डाल दो, वो डाल देना एक जो गाइडलाइंस डाली है मैंने। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। गाइडलाइंस डाल दो स्क्रीन पे, मैं इन बच्चों को करा देती हूँ, फिर हम तो अपना काम करें। मैंने व्हाट्सअप किया हुआ है आपको। सबसे फर्स्ट वाला गाइडलाइंस, हाँ ये डाल दो स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, वो कोई उनको लिखना थोड़ी है। देखो सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। तो मैंने बता दिया कि हमें 5 लेटर कराने हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर ऑप्शन में जरूर आता है तो वो मैं कराऊंगी। बाकी जो 4 बचे उनको भी आपको करना है। लेटर टू एडिटर एक अच्छे से कर लेना, ताकि अगर कुछ अटेम्प्ट ना कर पाओ तो लेटर टू एडिटर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वो मैं एक दिन क्लास लूंगी तब कराऊंगी। अभी मैं जो इंक्वायरी लेटर है या फिर कंप्लेन ऑफ गुड्स है, प्लेसिंग ऑर्डर है, ठीक है, इनका एक फॉर्मेट में सेंड करूंगी। उसमें मेन बॉडी में आपको फिल करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं। कुछ बच्चे जो कुछ नहीं करके आते तो एटलीस्ट फॉर्मेट को कॉपी करके आ जाएंगे, तो भी उनको अगर 10 मार्क्स का आता है तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स वो उनको मिल ही जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अगर लेटर राइटिंग पे अगर काम करना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या सामान है ना, उसकी कंप्लेनिंग क्या है, उसको क्लियरली मेंशन करना होगा कि भाई ये सामान है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, कहाँ से खरीदा था, कंपनी का नाम क्या है, कौन सी डेट को परचेज किया था, ठीक है। जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होंगी उसके अंदर। उसके बाद आपको पूरी सिचुएशन बतानी होगी कि आपको रिफंड करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है। और पॉजिटिव रखना है, ये नहीं कि आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं हमारा सामान वापस ले लो, नहीं, आपको पॉजिटिव वे में उसको फिनिश करना है। तो मैं गाइडलाइंस डाल रही हूँ, एक बार देख लेना। स्क्रीन पे आ रही है, देख लो एक बार स्क्रीन पे। बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को सबको पता होगा कि मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, छोटा बच्चा है, उसके बावजूद मैं टाइम निकाल के ये क्लास का अरेंजमेंट मैंने किया है ना। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो अब देखो मैनेज करो तुम लोग भी। मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ गाइडलाइंस, एक बार
पढ़ लेना कि क्या है इसमें। साइड में डाल देना। आ गया? जो भी बच्चे देखो साइड में कुछ स्क्रीन आ रही है क्या? नीचे जो आ रहा है उस पर आपने वो नहीं डाला, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? सिर्फ प्लीज आ रहा है। लेटर जो है वो हमारे अभी थोड़ा टेक्निकल इशू है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आज फर्स्ट क्लास है इसलिए। आ गया स्क्रीन पे। देखो जो स्क्रीन पे गाइडलाइंस आ रही हैं, दिख रही हैं आपको? हाँ ये देखो आ गई ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले अपना माइंड सेट करो कि भाई हमारा ये लेटर है और इसको हमें लिखना है ना? तो कंप्लेन क्या है ना? कंप्लेन ऑफ गुड्स, क्या सामान है, कहाँ से आपने उसको बाय किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना, कुछ सेंटेंस है जो आपको लिखने हैं। फिर आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसकी, है ना, कि कौन सा वाउचर नंबर है, कौन सी डेट को खरीदा है, प्रोडक्ट क्या है ना, और कब तक उसकी वैलिडिटी है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है उसमें। फिर उसके बाद पूरी सिचुएशन बतानी है कि रिफंड करना है या फिर रिप्लेस करना है, और पॉजिटिव टोन में उसका एंड करना है, ठीक है। ये तो हो गया कि मतलब किसी भी लेटर को लिखने से पहले आपको क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक मैंने फॉर्मेट बनाई हुई है, इसको भी शेयर कर दो एक बार। ये फॉर्मेट में ना उस पे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी। इस पे भी बनाई हुई है मैंने, ये देखो। पहले भी लेटर जैसे मैंने कराया था, सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर, ठीक है। आपका एड्रेस आएगा, सेंडर एड्रेस मीन्स आपका खुद का एड्रेस आएगा, डेट आएगी जो भी आज की डेट है, उसके बाद जहां पर भी आप लिख रहे हो यानी रिसीवर एड्रेस यानी कंपनी का नाम, ठीक है। इसके बाद सर मैडम जो भी आप सॉलिटेशन देना चाहो, सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट जो भी आपका सामान है उसकी। फिर मेन बॉडी में आपने उसको कहां से परचेज किया, वॉइस नंबर क्या है, ठीक है, और कब परचेज किया था। फिर आपको मेन बॉडी में लिखना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने है ना। प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जैसे टीवी है, टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। या फिर वॉशिंग मशीन की कंप्लेन कर रहे हो, है ना, ड्रायर इज नॉट वर्किंग। तो छोटे छोटे सेंटेंस से आपको मेन बॉडी को फिल करना है।
ठीक है, और नीचे लाइन डालनी है आपको रिप्लेसमेंट और रिफंड वाली। ठीक है, अभी मैं एक चीज और शेयर कर रही हूँ, ये फॉर्मेट और शेयर कर दो नीचे वाली। सेकंड छोड़ के थर्ड नंबर पे जो है वो भी मैं शेयर कर रही हूँ, तो उसको फिल करना होगा आपको। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सॉलिटेशन, मेन बॉडी में क्या लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और सिग्नेचर। इतना क्यों हो रहा है? अच्छा, नहाया है ना, करा, शेयर करो, कर दिया। अच्छा, ये फॉर्मेट जो आ रही है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये देखो यहाँ पर आ रहा है, हाँ ये देखो फॉर्मेट है, ये मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर तुम काम करते हो तो आपका लेटर अगर 10 मार्क्स का है तो उसमें कम से कम आपके 5-6 मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन सही जगह पुट करी है तो। ठीक है, सही जगह पुट की है ना, तो इसको इस तरीके से फॉर्मेट में आपको सेंडर एड्रेस मतलब आपका खुद का एड्रेस आएगा, ठीक है, अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट, जो भी प्रेजेंट डेट है वो, ठीक है। रिसीवर एड्रेस में कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम आपको लिखना है, कौन सी कंपनी है, और उसका एड्रेस लिखना है ना। सैल्यूटेशन में डियर, मैडम, सर करके आपको लिखना है। सब्जेक्ट, जो भी कंप्लेन अबाउट है ना, जिसके बारे में भी आपको कंप्लेन करनी है, कंप्लेन अबाउट सच एंड सच। फिर आई वॉन्ट सच प्रोडक्ट ऑन सच डेट, जो भी डेट डालनी है वो डेट डाल दो। वॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर इज सच एंड सच, ठीक है। फिर मेन बॉडी में आपको उसके अंदर जो भी दिक्कत आ रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी जो भी प्रोडक्ट है नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये तो आपको याद करना ही है, इसको लर्न कर लो। जो भी है, टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या जो भी प्रोडक्ट आपका है ना, वो आपको डालना है। बाकी मेन बॉडी में आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो छोटे छोटे सेंटेंस में आपको फिल करना। बाकी मैं टेंस की एक क्लास लूंगी तो उसमें मैं बता दूंगी कि किस तरह से लेटर में आपको लाइंस पुट करनी है, ठीक है। और आप इस फॉर्मेट में अगर लेटर लिख के आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो भी एग्जामिनर है कि लेटर की फॉर्मेट में और लेटर लिखा हुआ है ना, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ये फॉर्मेट में शेयर कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देती हूँ तुम लोगों को, है ना, तो एक बार देख लेना। और मैं क्लास के बाद शाम को इस फॉर्मेट के अंदर एक लेटर तुम लोगों से करवाऊंगी। लेटर इसके अंदर फिल करके आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसमें आप कोई भी गुड्स ले लेना, टीवी की कंप्लेन, रेफ्रिजरेटर की, है ना, या कुछ भी, सिलाई की मशीन हो गई, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी आपको उनका लेटर लिखना है, ठीक है। सर्विसेज की भी कंप्लेन होती है तो वो लेटर भी आपको मैं बता देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ। ये भी शेयर करना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, है ना। सर्विसेज की कंप्लेन में सबसे पहले अपना नाम आ जाएगा तुम्हारा, है ना, एड्रेस आ जाएगा, फिर उसके बाद वही कंपनी का नाम, एड्रेस सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको प्रोडक्ट की जगह सर्विसेज करनी है, ठीक है। कोई भी सर्विस आपने ली है, जैसे है ना, कोई आपका वॉशिंग मशीन सही करने वाला है तो आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, तो इसका मैं एक फॉर्मेट भी शेयर कर रही हूँ।
ये जो बीच में, ये मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में जो है उसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है, बाकी पूरा लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, जो जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है वो आपकी चेंज होगी, बाकी पूरा फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, वो आपको लर्न करना है। ये सर्विसेज की कंप्लेन के लिए, गुड्स की कंप्लेन के लिए मैंने एक फॉर्मेट दिया है, और ये गुड्स, ये सर्विसेज के लिए, वो गुड्स के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लेन लेटर आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ऑन आई बॉट, है ना, या आपने खरीदा है, या आपने रेंट पे लिया है, कोई भी चीज एसी ली है ना, या कोई और सामान लिया है। ठीक है, आप सर्विस परफॉर्म, क्या सर्विस है वो आपने डालनी है। वो तो आपके टॉपिक में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, जहां जहां मैंने इसमें ब्रैकेट जो बने हुए हैं उसमें इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज, है ना, डिसअपॉइंटेड बिकॉज क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपको एक लाइन में लिखना है। बिकॉज प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है छोटे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करवाना है ना, रिफंड चाहिए या फिर वो सर्विस दोबारा परफॉर्म करवानी है ना। आप इनक्लोजर्स में क्या क्या डाल रहे हो, रिसिप्ट डाल रहे हो, है ना, जो भी बिलिंग रिसिप्ट है। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू बाय सच डेट, जो भी डेट आपको डालने की, कब तक आपको रिस्पॉन्स चाहिए। आई वुड लाइक टू दिस प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस, कोशिश करें कि हम दोनों के बीच में ही ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं तो पता ही है ना, जो कंज्यूमर जो फोरम है उसको कंप्लेन कर देते हैं तो बात बढ़ जाती है। तो मतलब ऐसे नॉर्मल बात आपको उसमें लिखनी है। फिर लास्ट में डालना है ये, प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट द एड्रेस ऑन द फोन सच एंड सच एड्रेस पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। योर सिंसियरली, अपने साइन और नेम। तो ये मैंने डाला हुआ है, इसको एक बार देख लेंगे सब। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीन पे देखो, थोड़ी देर के लिए मैं चलाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर तुम्हारे चैट का ऑप्शन आ रहा है तो मुझे जरा बता दें कि कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है। तो मुझे जरा बता दें कि कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है। किसी का भी नहीं आया तो फिर मैं किस हिसाब से अटेंडेंस लगाऊं, बताओ। चैट का ऑप्शन आ रहा है तो एक बार सब अपना नाम बता दें, शेयर कर दें कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। देख लो, ये सर्विसेज की कंप्लेन के लिए ये फॉर्मेट मैंने शेयर की है। 2 बच्चे का आया। अच्छा, दिया, हेलो दिया, कैसी हो। और जूही, रोल नंबर 41। ठीक है, रोल नंबर भी डाल देना बेटा, है उस हिसाब से मैं फिर। चलो, 2 बच्चों का आया बस। जो बच्चे वॉच कर रहे हैं वो एक बार अपना नाम, रोल नंबर डाल दें। ये फॉर्मेट देख लें, ये फॉर्मेट पे ही काम करना है आपको। ठीक है, यानी आपके 2 लेटर, फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो गए, कंप्लेन ऑफ गुड्स और कंप्लेन ऑफ सर्विसेज का। ठीक है, दोनों की मैंने फॉर्मेट दी हुई है। फॉर्मेट को ही आपको लर्न करना है और उसी में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, ये मैं शाम को एक बार और तुम लोगों से देखती हूँ लिखवा के कि किस तरीके से इसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल कर पाते हो कि नहीं। सेंडर एड्रेस पता ही है, आपका खुद का एड्रेस होगा, उसके बाद डेट डालनी है। रिसीवर एड्रेस, किसी भी कंपनी का नाम डालना है। ठीक है, इसके बाद डियर सर मैडम करना है आपको। फिर सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपको
कंप्लेन करनी है वो आपको लिखना है। ठीक है, मेन बॉडी में आई बॉट सच प्रोडक्ट ऑन सच डेट करके कौन सी डेट को आपने खरीदा है, इनवॉइस नंबर जो भी अपनी तरफ से आपको फिल करना है, फिर उसकी मेन बॉडी में उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, वो लिखनी है कि प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है आपका वो नॉट वर्किंग प्रॉपरली और क्या क्या उसके अंदर दिक्कत आ रही है। जैसे मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है तो उसका ड्रायर ड्राई नहीं कर रहा है ना, ड्रायर इज नॉट वर्किंग। आपको छोटे छोटे सेंटेंस बना के उसके अंदर फिल करना है और लास्ट में आपको क्या करना है ना, उसको क्लोज करना है। तो मैंने वो पूरा दिया हुआ है उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से आपको क्लोज करना है। ठीक है, तो 2 लेटर आपको करने हैं, एक कंप्लेन अबाउट गुड्स और एक सर्विसेज का करना है। ठीक है, आज थोड़ा टाइम लग रहा है, कल से फिर मैं मेन टॉपिक पे ही आ जाया करूंगी। जिनको क्लास लेनी है वो बच्चे अपने आप ही आ जाएंगे। हाँ, लेटर मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, लेटर ग्रुप में ही सेंड करूंगी और मैं फॉर्मेट भी सेंड कर रही हूँ। मुस्कान आ गई है, हाँ ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा है फॉर्मेट को। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस मतलब तुम्हारा खुद का एड्रेस आएगा, सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, ठीक है, डेट जो भी है प्रेजेंट डेट, आज की जो डेट है वो है ना, डेट आ जाएगी यहाँ पर। रिसीवर एड्रेस, कंपनी का नाम, कहाँ से आपने सामान खरीदा उस कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूटेशन में आपको सर मैडम करके आपको लिखना है। सब्जेक्ट में कंप्लेन अबाउट गुड्स, कोई भी जो भी सामान है उसकी कंप्लेन करनी है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। मेन बॉडी में आई वॉन्ट सच प्रोडक्ट है ना, फ्रॉम ऑन सच डेट, डेट डालनी है, इनवॉइस नंबर है ना, कंपनी का नाम लिख दो कि कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 लाइन आपको लिखनी है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है ना। यहाँ प्रॉब्लम लिखनी है आपको, आपका जो प्रोडक्ट है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या बीच में रुक जाता है, हीटिंग हो रही है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो 3-4 लाइन में ये फिनिश हो जाएगा और लास्ट में आपको लाइन लिखनी है इसको खत्म करने के लिए कि आपको रिफंड करना है कि रिप्लेस करना है विद इन कितने जितने भी डेज हैं। तो उसकी मैंने फॉर्मेट दी है, उसमें आपको फिल करना है और आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से आ जाएगा, है ना। फॉर्मेट अपने माइंड में सेट रखनी है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो फॉर्मेट वहां पर कॉपी करके उसके अंदर फिल करके आ जाओगे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि इनमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मुस्कान भी आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। मैंने फॉर्मेट जो है ग्रुप में शेयर कर दी है, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने लेटर लिखना है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे लेटर लिख के मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि काम तो बेटा आपको ही करना है। मैं यहाँ पर बोलती रहूंगी और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम वैसे तो कांटेक्ट कर नहीं सकते, हम तो दूर है ना। क्लास में तो चलो एक बार हम डांट के भी काम करा सकते हैं, लेकिन क्या करें, आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ भी हमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो वो जो बोला जाए वो काम भी करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है ना। क्योंकि क्लास तो हो ही नहीं रही है, क्लास कहाँ हो रही है। तो ऑनलाइन क्लास का मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है ना, ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। और आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, 10th क्लास है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। तो जितना काम बोला जाए उसको आप करेंगे और मुझे सेंड कर दें मेरे पर्सनल नंबर, है ना। मेरा काम है कि मैं उसको देख के कि भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे कि नहीं कर रहे, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो तुम मुझे नंबर पे मेरे पे सेंड कर देना या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो, है ना। तो ये इस तरीके से मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूंगी कि मेरा सिलेबस जो भी रह रहा है उस सिलेबस को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूं, क्योंकि
अब ये हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी मिस हुआ है उसको कवर अप करने की मैं कोशिश करूँगी। मेरे हिसाब से तो मैं अपनी तरफ से 1 घंटे की क्लास लेके चल रही हूँ। बाकी वॉच तो कर ही नहीं रहे हैं बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो वॉच करेंगे उनको फ़ायदा होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस अगर तुमने कर ली राइटिंग सेक्शन की, है ना, तो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है ना। लेटर राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि टेक्निक से करनी होती हैं। इनकी सबकी फॉर्मेट होती है, फॉर्मेट में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, बाकी इतना मुश्किल नहीं होता, है ना। टाइमिंग भी कम हो जाएगी तुम्हारी, फॉर्मेट अगर तुम्हारे माइंड में सेट होगा तो कम टाइम में ज़्यादा कुछ कर पाओगे, है ना। तो लेटर राइटिंग मैंने सोचा है, तो ये 3-4 दिन में मैं लेटर राइटिंग कवर करा दूंगी। फिर मैं तुम्हारी बुक उठाऊंगी, तो कोशिश करेंगे कि उसके लेसन भी हम 1 बाय 1 करके वो भी क्लियर करा दें, ठीक है। जिन बच्चों को भी दिक्कत आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब मेरे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों लेटर की फॉर्मेट मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी आज फर्स्ट क्लास है, तो जितना भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उसके हिसाब से मैंने सेटअप लगाया है ना। बाकी जैसे जैसे क्लासेस होंगी तो इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना। हमारे टीचर्स के पास भी जितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा क्लास में हो पाता था। लेकिन ये है कि 99% आपको उतना मिलेगा जो तुम क्लास में करते थे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना। तो ज़रूरी है कि को जिनके भी ट्यूशन्स के टाइमिंग है वो ज़रा सेट कर लें, अपने टाइम मैनेज कर लें क्लास, है ना। आज की क्लास लग रही होगी थोड़ा मैं बोले जा रही हूँ, लेकिन फर्स्ट क्लास है तो सीधे टॉपिक पे भी नहीं आ सकते। मैं यहाँ बोल रही हूँ, बच्चे तो हैं ही नहीं। तुम्हारा होना ज़्यादा ज़रूरी है, सारे बच्चे होंगे तभी इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। हाँ, मैं सिलेबस भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आज ही कर दूंगी। हाँ, तो बच्चे वॉच तो करने लगे हैं। तो मैंने जो भी फॉर्मेट शेयर की है तुम्हारे पास, उस फॉर्मेट में लेटर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके वो लेटर बनाना है, ठीक है। तो दोनों लेटर मेरे पास सेंड कर दोगे, कंप्लेन ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कितना तुम लोग कर रहे हो और मुझे कितना काम करना है ना। क्योंकि करना तो पड़ेगा, है ना, ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो क्या, कैसे काम चलेगा। अब इसी तरीके से सही, डेली तो नहीं कांटेक्ट हो सकता, तो हम ऑनलाइन करेंगे, है ना। तो टॉपिक में उठा के अपनी तरफ से मैं सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगी, तो मैं इसी तरीके से। बाकी जो बच्चे की प्रॉब्लम है वो क्लिपिंग देखेगा फिर, ठीक है। और भी कोई बच्चा वॉच कर रहा है तो वो मुझे अपना नाम सेंड कर दे। कितने मिनट की हुई है? 40। क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी भी हो गया ना, और मैं इतना मटेरियल भी नहीं था मेरे पास। एक लेटर तो कंप्लीट हो गया। कल हम इंक्वायरी लेटर, मैं कल इंक्वायरी लेटर कराने वाली हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंक्वायरी लेटर। तो जितने भी बच्चे हैं मुझे वॉच कर रहे हैं वो एक बार इंक्वायरी लेटर को भी देख लेंगे, ठीक है। और बाकी मैं फॉर्मेट डालूंगी, उसकी भी सेम फॉर्मेट तो सबकी सेम होती है। तो आपको माइंड सेट करना है कि फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट यही होती है। पहले तुम्हारा एड्रेस आएगा, डेट आएगी, उसके बाद कंपनी का नाम, ठीक है, रिसीवर एड्रेस जो भी रिसीव करने वाला है, ठीक है। उसके बाद सॉलिटेशन में सर मैडम करके आपको जो भी लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर मेन बॉडी में सबकी अलग अलग फॉर्मेट होती है,
तो वो मैं फॉर्मेट तुम्हारे साथ शेयर करूंगी कल की क्लास में। तो इंक्वायरी लेटर होगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना सारे बच्चे और देख लेना कि किस तरीके से करना है। और बाकी अगर कोई क्वेरी है, आज की क्लास की कोई क्वेरी है, तो आप एनी टाइम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और सबसे बेटर होगा कि ये जो क्लास ले रहे हो उसी में आप कमेंट करके पूछ लो, तो मैं अभी तुम्हारे जो भी माइंड में जो भी चीजें हैं वो मैं क्लियर करती जाऊंगी, है ना। तो जिसको भी अगर दिक्कत आ रही है कुछ भी, तो वो बच्चा अभी भी पूछ सकता है। प्रज्ञा भी आ गई है। सिलेबस भी मैं सेंड करूंगी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते जाना कि हमारा क्या क्या क्लियर हो गया है। और जिन बच्चों को टेंस की क्लास चाहिए ना, तो वो बच्चे मुझे मैसेज करके बता देंगे, है ना। तो इससे लेटर राइटिंग से पहले मैं एक टेंस की क्लास नहीं ले लूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सेंटेंस मेकिंग में ही दिक्कत आती है ना। तो तुम सेंटेंस कैसे बना पाओगे अगर टेंस नहीं आते हैं तो, है ना। तो जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है कि पहले टेंस की क्लास होनी चाहिए, तो हम कल लेटर राइटिंग को ड्रॉप करके वो आइडिया टेंस की एक क्लास करा देते हैं, है ना। तो जिसको भी लग रहा है, तो जो बच्चे वॉच कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी को दिक्कत आ रही है कि मैम मेन बॉडी में क्या लिखना होगा, है ना, तो वो तो टेंस के अकॉर्डिंग ही आप कर पाओगे, है ना। एक बार रिवाइज हो जाएंगे। 9th में तो टेंस सबने पढ़े होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। तो जितने बच्चे वॉच कर रहे हैं उनमें से कौन चाहता है कि नेक्स्ट क्लास हमारी टेंस की हो, बता दो, अभी मैं वेट कर रही हूँ। जिसको भी लगता है कि फर्स्ट क्लास हमारी टेंस की क्लास ले लो पहले। हाँ चलो, मुस्कान ने बोल दिया, एक बच्चा बोल रहा है। और भी बताओ। कल फिर मैं 1 घंटे की टेंस की क्लास ही लूंगी, और सेंटेंस छोटे छोटे जो बनाते हैं ना, वो किस तरीके से बनेंगे। तो कोई भी राइटिंग सेक्शन में आप वो टेंस की जो फॉर्मेट है, या टेंस में जो सेंटेंस जिस तरीके से बनते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। क्लास तो हमारी हुई नहीं है अभी तक ना। तो मैं टेंस की क्लास लूंगी, मुस्कान ने भी बोल दिया। और ये टेंस की क्लास यूट्यूब पर ही होगी। हाँ बेटा, यूट्यूब पे ही होगी। टेंस की क्लास लूंगी मैं कल, ठीक है। 3 बच्चों ने बोला है टेंस की क्लास लेने के लिए, ठीक है। वो एक्चुअली ना, मैं तुम्हें कोई एक तरीका बता दूंगी कि किस तरीके से आपको लेटर राइटिंग में कौन सा टेंस ज्यादा यूज होगा, रिपोर्ट राइटिंग में कौन सा टेंस यूज होगा, है ना। तो तुम्हारा माइंड सेट रहेगा। आर्टिकल में कौन सा यूज होगा, क्योंकि राइटिंग तभी आपकी इंप्रूव होगी जब आपको टेंस आते होंगे, है ना। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं, मुस्कान भी बोल रही है, विद्या, अर्चना, गीतांजलि, है ना, ये भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कल टेंस की होगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि सारे बच्चे क्लास अटेंड करो, है ना। फॉर्मेट में तभी फिल कर पाओगे जब आपके माइंड के अंदर मटेरियल होगा, है ना। तो वो टेंस से ही आएगा। अगर टेंस क्लियर होंगे आपके, तो आप राइटिंग सेक्शन कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर स्किप होगा मेन बॉडी में क्या लिखे, है ना। तो टेंस की क्लास लूंगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ग्रामर करा दूं, है ना। टेंस में जो ग्रामर होगी वो करा दूंगी मैं तुम्हें, तो वो भी आप उसके अंदर कर पाओगे। तो कल मैं रेनू ने भी बोला है, अच्छा रेनू आ गई है, रोल नंबर 3, ठीक है। तो टेंस के लिए बोल रहे हैं सारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास टेंस की होगी। टॉपिक हमारा टेंस रहेगा कल का, ठीक है। तो एक बार तुम लोग भी गो थ्रू हो लेना, जितना भी टेंस तुम्हें आता है करना, जितना भी आता है, तो एक बार देख लेना। उसके बाद मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करा दूंगी, है ना। लेकिन काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम अगर राइटिंग सेक्शन उठाते हैं तो काफी हद तक बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो मुझे टेंस ही सोचना चाहिए था पहले, लेकिन आज मेरी फर्स्ट क्लास है कि कनेक्टिविटी कितने बच्चों से हो पा रही है ना। तो उसके लिए करके देखा, देखो फिर भी अगर 10 बच्चे भी देख रहे हैं तो भी काफी हद तक मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाह रही हूँ तुम तक पहुंच जाएगी, है ना। बाकी बच्चे भी शेयर कर लेंगे बाद में, ग्रुप में तो शेयर हो ही रहा है। ये क्लिप बाद में देख लेना जिन बच्चों को भी देखनी है,
है ना। तो कोशिश करेंगे कल से कि हम सीधे टॉपिक पे आए और टॉपिक को ही, अच्छा टाइम 12 o'clock कर लो। अच्छा विद्या, क्या दिक्कत आ रही है बेटे विद्या? मैंने 12 बजे भी बोला था लेकिन और बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। विद्या खत्री, आप बताएं क्या दिक्कत आ रही है आपको क्लास में? 11 o'clock नहीं हो पा रही है आपकी क्लास? बता दो मुझे, दो ही टाइम सुटेबल लग रहे हैं, 11 to 12, 12 to 1। क्योंकि बेटा देखो अभी सब सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं मैटरनिटी लीव पे थी और मेरे पास छोटा बच्चा है ना, तो उसकी आवाज आ रही होगी, स्टार्टिंग क्लास में देखा होगा कितना रो रहा था, है ना। लेकिन तुम भी तो बच्चे हो मेरे, है ना, तो करना तो पड़ेगा। तो थोड़ा तुम मैनेज करो, थोड़ा मैं कर रही हूँ बेटा, लेकिन रिजल्ट तो चाहिए, है ना। रिजल्ट तो तुम्हें भी चाहिए होगा, मुझे भी चाहिए रिजल्ट। अब ये थोड़ी ना एक्सक्यूज देते फिरेंगे कि भाई हमारे पास बच्चा छोटा था तो हमारे बच्चे नहीं कर पाए, है ना। तुम्हारे लिए तो लाइफ टाइम की बात है, 10th बार बार थोड़ी करोगे। बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो जानते होंगे मैं देती अपना 100% हूँ, और अभी मैं कोशिश करूंगी, मेरी लीव अब खत्म होने पे आई है लेकिन मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया है जितना मेरे से हो रहा है ना। विद्या एक बार मुझे मैसेज करके बता दो बेटा। अच्छा दिया किसी और की आईडी से कर रही है। अच्छा दिया बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको 12 o'clock क्लास में, क्या दिक्कत आ रही है मुझे बता दो एक बार, क्योंकि सारे बच्चे एग्री नहीं हो रहे थे ना एक टाइमिंग में। टाइमिंग सही है, देखो बहुत सारे बच्चों को टाइमिंग सही लग रही है। अब मेजॉरिटी देखी जाएगी देखो, है ना। अगर मैं पूरे टाइम फ्री होती ना, अगर मेरा बच्चा बड़ा होता तो मैं तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेती, लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझो, है ना। तुम भी 10th बार बार नहीं करोगे लेकिन मुझे बच्चा भी संभालना ना अपना। देखो बेटे अगर ट्यूशन है तो ट्यूशन की टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो, एक बार उनको बोलो, जो भी आपके ट्यूशन टीचर हैं थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, बच्चों के लिए सब कर लेते हैं। एक बार उनको बोल के देखो अगर ट्यूशन का दिक्कत है या अगर फोन की दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। ओके मैम, अच्छा चलो दिया, है ना। दिया प्लीज रिक्वेस्ट है बेटे, थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं मुश्किल से तो ट्रैक पे आई हूँ अभी, है ना। तुमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, देख तुम लोगों ने भी देखा होगा कि मेरी तरफ से बहुत ही कम काम आया है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस करा के रिवीजन पे ले आऊंगी, ठीक है। तो जिन बच्चों जो बाकी में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो जरूर क्लास ज्वाइन करेंगे, है ना, क्योंकि सबको अब तो लगने लगा होगा कि एग्जाम तो आने वाले हैं, एग्जाम तो होंगे ये तो श्योर है ना। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका हम यूज करेंगे, है ना। तो टाइमिंग सही नहीं है क्योंकि, अच्छा ठीक है, मुस्कान का भाई क्लास लेता है, हाँ ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर किसी और की बच्चे की क्लास चल रही होगी तो दिक्कत आ सकती है। इसकी कौन सी क्लास चलती है बेटे? 12:30 तक है, हाँ तो आप क्लिपिंग देख लेना, है ना। क्लिप में शेयर करूंगी तो क्लिपिंग शेयर मतलब एक बार देख सकते हो आप, क्योंकि ये डिलीट नहीं होता है। अगर चैनल पे यही फायदा है कि अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो उसकी क्लिप में डालूंगी, आप वो क्लिपिंग देख के आप एनी टाइम देख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने क्लास लेनी स्टार्ट करी है, 2-4 दिन लेने दो, फिर देखते हैं कितने बच्चों को कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, किसकी दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से फिर हम टाइमिंग बाद में सेट करेंगे, है ना। अभी देखते हैं कि पहले ट्रैक पे तो आए,
इतना मतलब टेक्निकल इश्यू रहता है, इतना कुछ आता भी नहीं ना, तो ये सारी चीजें पहले सीख के मुझे करनी भी होंगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। जूम पर क्लासेस चलती है, अच्छा। मैंने सोचा है जूम पर भी 1-2 दिन मैं क्लास लूंगी, ताकि सारे बच्चों के चेहरे तो एटलीस्ट मैं पहचान सकूं। अच्छा, उसकी जूम पर क्लासेस चलती है। कौन सी क्लास में भाई तुम्हारा कौन सी क्लास में बेटे? देखो इवनिंग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ना, इवनिंग में तो, क्योंकि यही टाइमिंग या तो 11। मैम हमारी मैथ्स की क्लास है कि मैथ्स की क्लास मैम ले रही हैं स्कूल की तरफ से। अच्छा, 12 बजे क्लास है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। जिसकी 12 बजे क्लास है वो जा सकता है। ठीक है, कल टेंस की क्लास होगी तो फिर टेंस की क्लास में मिलते हैं। अभी वैसे भी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो जिनकी क्लास है 12 बजे से, या फिर कोई और दिक्कत आ रही है तो मुझे वैसे बता देंगे, अभी क्लास ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो बाय एवरीवन। शरीना मैम लेती हैं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास कोई मिस नहीं करनी है। मेरी क्लास के चक्कर में कोई क्लास मिस नहीं करनी है। सब सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है सारे सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मिलके ही तुम्हारी परसेंटेज बढ़ेगी, है ना। मैथ साइंस भी पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इस टाइम तो टाइम टेबल सेट कर लो, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। ठीक है, कल टाइमिंग 11 to 12 ही होगी बेटा। कल की टाइमिंग भी यही होगी। कल 11 to 12। अभी कुछ दिन तक मैं ये ऐसी ही क्लास लूंगी 11 to 12, क्योंकि देखो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम सेट करना, है ना। 11 to 12 अभी मुझे सूट कर रहा है। बाकी देखते हैं कितने बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, किस किस की क्या क्या दिक्कत है। जैसे अभी रीना मैम की 12 बजे क्लास होती है, तो एक बात पता चल गई मुझे, है ना। तो क्लास तो सबकी लेनी है, मैथ साइंस तो वैसे ही प्रायोरिटी पे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो, है ना। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट नहीं लेने। ठीक है, और भी कुछ पता चलेगा तो मैं फिर उसके हिसाब से टाइमिंग बाद में सेट करूंगी। अभी फिलहाल टाइमिंग यही रहेगी। तो अभी क्लास ओवर कर देते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही हो टाइमिंग से रिलेटेड, और सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो भी मैंने लेटर दिए हैं उनकी फॉर्मेट में लेटर सेट करके आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि खुद ही आप लिखो उसको। ठीक है, इधर उधर से कहीं से कॉपी नहीं मारना है, अपने आप से आपको लिखना है, ताकि पता चल जाएगा कि कितना आपको आता है और मुझे कितना कराना है। ठीक है, क्योंकि अगर पर्सनली क्लास हो रही होती तो अब तक काफ़ी हद तक मुझे पता चल चुका होता कि किस बच्चे का लेवल कहाँ पर है। अब ये लेटर जो लिख के दोगे उसके हिसाब से मैं लेवल सेट करूँगी, और फिर 10th की क्लास उसके अकॉर्डिंग लूँगी ना। कल 11 to 12 ही क्लास होगी, और पहले हम 10th की क्लास लेते हैं। तो कोशिश करना कि जितने भी बच्चे शाम तक 10 बजे तक भी अगर आप मुझे लेटर लिख के सेंड करोगे तो फिर मैं उस पर वर्क कर पाऊँगी। ठीक है, तो अभी क्लास ओवर करते हैं। बाय, अब सारे बच्चे चले जाएं।
ठीक है सर, क्लोज कर दो।